बच्चों, युवा, महिलाओं, बुजुर्गों के लिए। चुन लीजिए कोई भी मनपसंद रंग और मॉडल अपनी सुविधा अनुसार। एक बार चार्ज करें और 65 किलोमीटर का सफर करें मात्र 20 पैसे पर किलोमीटर के खर्च पर। इको फ्रेंडली, नॉइज फ्री, नो आरसी, नो डीएल, नो इंश्योरेंस, 3 साल की वारंटी के साथ। फाइनेंस आसान किस्तों पे उपलब्ध। अनाज मंडी नियर ITI GT रोड पानीपत। कॉन्टैक्ट 8930003993 99695252। हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। पानीपत के विकास नगर में घर में मिले मानव कंकाल के मामले का पर्दाफाश हो गया है। पत्नी ने ही प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करके शव को घर में ही दफना दिया था। इसके बाद उसके लापता होने की कहानी गढ़ती थी। जिस दिन घर से मानव कंकाल निकला था उस दिन वॉइस ऑफ पानीपत पर आरोपी पत्नी ने लाइव आकर बड़े ही शातिर तरीके से अपने आप को बेकसूर साबित करने के क्या क्या कहानियां सुनाई, वो भी देखिए। मेरा जी हो गए साल 1.5 साल जी। अच्छा। हाँ जी। मैंने इसमें गुमशुदा की पर्ची लिखवा के कागज मैंने दरखास्त दे रखी जी 29 सेक्टर में। अब मेरा आदमी लापता है। उस मैंने गुमशुदा के पर्चे छपवाए जी, जेल में तो मैंने छटवाए जी, पीछे मैंने लगवाए जी। जेल में किस लिए जा रहा था? इन टावर हो इन पर चोरी कर रखी थी जी, 1 लाख की मोटर चोरी कर रखी थी जी। कई लड़के गए हैं। उस दिन वो रात ने पी के घर आया, ये घर बनवा के भी गया है। उस दिन में रात में 11 बजे गाड़ी में तो लेकर आए जी। उसके बाद हम सो गए। उसके बाद लापता हुआ था वो। मैंने 3 महीने बाद देकर जी दरखास्त दिखवाई है। मैं इस 80 दिन बोली अकीब कहीं आगे तो ठीक है ना, इसना मार कर इस दाबेंगे बेद भी लगेगा। मैं उसके बाद जी अपने घर चली गई। नीरे दिन में मैं यहाँ आई थी। मैंने आज यो घर खोदा, मैंने नोनी बेरा लगा जी लाश है किसकी। सुना आपने, ये वही महिला है जिसने अपने पति की हत्या कर उसे घर में जमीन के नीचे दबा दिया। 1.5 साल बीतता चला गया लेकिन किसी को कुछ भनक नहीं लगी। इस महिला ने इतने शातिर तरीके से अपने पति की हत्या कर दी, लेकिन वो कहते हैं ना कि झूठ कितना भी बोलो कभी ना कभी सच सामने आ ही जाता है। जब इस महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की थी तब शव दफनाने वाली गीता दिखावे के लिए तांत्रिक के पास भी गई थी। तांत्रिक ने कहा कि वो 2 क्विंटल दूध और 10,000 रुपए खर्च होंगे, उसके पति हरबीर को वापस ले आएंगे। गीता तो जानती थी कि वह हरबीर को दफना चुकी है। मुस्कुराकर जवाब दिया, जाने वाले लौट कर नहीं आते। पुलिस पूछताछ में गीता ने ये बात कबूली है, पर मकान के पुनर्निर्माण कराने की वजह से कंकाल सामने आ गया और उसका जुर्म पकड़ा गया। टावर कंपनी के टेक्नीशियन विकास नगर के हरबीर ने पत्नी गीता को अपने ही दोस्त स्मालखा के एक गांव के विकास के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। शराब के नशे में धुत हरबीर ने गीता की पिटाई कर दी। विकास को भी धमकाया कि उसके घर पर ना आए। इसी से खफा होकर विकास ने हरबीर की हत्या करने की साजिश रची। तय हुआ इसके बाद दोनों शादी कर लेंगे। दोनों ने हरबीर के हाथ पांव बांधे और परने से गला घोंटकर उसकी हत्या कर डाली। शव को पानी की निकासी के लिए पहले से खोदे गए गड्ढे में डालकर ऊपर से कस्सी से मिट्टी डालकर दफना दिया गया। हरबीर के मोबाइल को स्विच ऑफ कर पास के खेतों में फेंक दिया गया। करीब 1.5 साल पहले एक महिला ने एक अपने साथी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करके और उसको वहीं अपने घर के बेड़े में दबा दिया था। और अभी जब उसमें रेनोवेशन करना चाहा घर वालों ने तो उसमें एक कंकाल मिला तो पता लगा कि ये जो 1.5 साल पहले गायब हुआ था इस लेडी का हस्बैंड, ये उसका कंकाल है। और उसमें उस लेडी से पूछताछ की गई तो पाया कि उसने अपने साथी के साथ मिलकर इसकी हत्या की थी और वहीं इसके शरीर को वहीं पर बेड़े में दबा दिया था। और अभी उस लेडी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है और दूसरा जो इसका साथी था उसकी तलाश जारी है। हरबीर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद गीता पर सबजनों का दबाव बढ़ गया था कि हरबीर को अपने स्तर पर भी ढूंढा जाए। सबजनों को उस पर शक न हो इसलिए वो 3 महीने से तांत्रिक के चक्कर लगा रही थी। अपनी मां मुनेश के साथ भी वो कई तांत्रिकों के पास गई। इस ढोंग की वजह से सबजनों ने उस पर शक नहीं किया। इस वारदात का मास्टरमाइंड उसका प्रेमी विकास है।
रिमांड के दौरान आरोपित गीता की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल कस्सी भी बरामद की जाएगी। गीता ने बताया कि ये वारदात के बाद मायके चली गई थी। वारदात में शामिल उसके प्रेमी विकास का मोबाइल फोन बंद है। विकास के संभावित ठिकानों का भी पता लगाया जाएगा। गीता से पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि विकास भी शादीशुदा है। हरबीर के साथ विकास टावर से ड्यूटी करके रोज उसके घर जाता था और गीता के साथ संबंध बनाता था। हरबीर की हत्या के बाद विकास शादी के लिए गीता को साथ ले जाना चाहता था। गीता बच्चों को नहीं छोड़ना चाहती थी, इसी वजह से विकास के साथ नहीं गई। गीता को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भी लिया गया है। अब उसके प्रेमी विकास की भी तलाश की जा रही है। मामला विकास नगर का है, लेकिन इन मामलों से कहीं ना कहीं रिश्ते जो हैं तार तार हो रहे हैं। अवैध रिश्तों के कारण समाज का ताना बाना बिखर रहा है। रिश्तों में शक के कारण रिश्ते बिखर रहे हैं। ऐसे मामलों को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार। Yes, fight. Yes, fight. It's the right choice for you. Yeah, E.T. fight. Yes, fight. It's the right choice for you. 25 सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट LED केवल 12,990 रुपए में। साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में। साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम GT रोड के साथ साथ सनोली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए।